सितंबर को माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और अब फैसले का इंतजार है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये आलमगीर मस्जिद है, जबकि हमारा कहना है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद है। सारे डॉक्यूमेंट्स में थ्रू आउट इस प्रॉपर्टी को ज्ञान व्यापी मस्जिद माना गया है। आलमगीर मस्जिद बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के बनाई गई मस्जिद है, उसका नाम आलमगीर मस्जिद है। बनारस का हर एक आदमी जानता है, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। सभी पक्षों की पूरी हो चुकी है। आज माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना। मुस्लिम पक्ष का प्रति उत्तर, उसके बाद हिंदू पक्ष का प्रति उत्तर, सारे जवाबदेही सारे उत्तरों को रखा जा चुका है, सारे पक्ष सुना जा चुका है और माननीय न्यायालय ने सुनवाई पूर्ण करने के बाद 12 सितंबर को तिथि आदेश में जो है सुरक्षित कर लिया है। 12 सितंबर जो है भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन ये तय हो जाए, आर्डर आ जाएगा कि ये मुकदमा जो है चलने लायक है कि नहीं, और हमें विश्वास है कि ये मुकदमा चलेगा। तो आपने वकील साहिबान को सुना, ये दोनों ही बता रहे हैं कि सुनवाई पूरी है, दोनों ही पक्षों के आर्गुमेंट्स पूरे हो गए हैं। क्या कहा गया इन आर्गुमेंट्स में मुख्यतः, आइए नीतीश पांडे से जानते हैं, हमारे सहयोगी जिन्होंने इस मुकदमे पर करीबी निगाह बनाए रखी। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक नीतीश पांडे हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। नीतीश, 12 सितंबर को इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर कोर्ट फैसला सुना देगा, लेकिन अभी हमने एक वकील साहब को सुना, वो ये कह रहे थे कि आलमगीर मस्जिद बताया गया मुस्लिम पक्ष के द्वारा। ये बिंदु बिल्कुल नया है, हमारे दर्शक इसी के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। राजेंद्र जी, आज सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार सबको था, और अब फैसला सुरक्षित है, और फैसला सुरक्षित रखने के साथ 12 सितंबर का आप सबको इंतजार है। और जो आलमगीर मस्जिद की बात सामने आई थी, हमारे साथ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी भी मौजूद हैं और इसके साथ अन्य अधिवक्ता भी मौजूद हैं, तो इनसे हम जान लेते हैं कि आखिर जो आज आलमगीर मस्जिद के बारे में बातचीत हुई, क्या था वो तथ्य? आलमगीर मस्जिद के संदर्भ में जो उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वो टोटली फर्जी है। आलमगीर मस्जिद जो है वो वहाँ से 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर ज्ञानवापी परिसर से दूर है, जिसका दस्तावेज इन्होंने ये कहकर माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए दिया कि यही जो है ये ज्ञानवापी नहीं आलमगीर मस्जिद है, जबकि 1936 से लेके चलिए दीन मोहम्मद के केस से लेके चलिए आज तक कहीं भी आलमगीर का जो है नाम कहीं दर्ज नहीं है। और मैं कहता हूँ कि सैकड़ों हजारों मस्जिदों को जो है औरंगजेब ने तोड़ा है, तो क्या सारे जो है देश के सारे हजारों मंदिर जो है सारे आलमगीर हो गए? ये एक प्रश्न उठता है कि जब हजारों सैकड़ों हजारों मंदिरों को जब औरंगजेब ने तोड़ा तो सारे मस्जिद तो उनके अनुसार आलमगीर हो गए। ये मुस्लिम पक्ष जो है वो औरंगजेब का भी जिक्र कर रहा था। ये औरंगजेब और कह रहे हैं, उनका कहना था कि औरंगजेब एक बादशाह इस देश का राजा था और देश की सारी संपत्ति उसकी थी, जबकि हमारा मानना है कि औरंगजेब राजा हो ही नहीं सकता है। राजा लोगों के दिलों में लोगों की सहमति से बनता है, राजा लोगों के हित में कार्य करता। ये आक्रांता तो लुटेरा था, मंदिरों को तोड़ता था, नरसंहार करता था, ये राजा कहाँ से हो जाएगा? आधे घंटे आज अपना पक्ष रखा मुस्लिम पक्ष ने, और आप लोग कह रहे हैं कि वही घिसी पिटी पुरानी बातों को दोहराया। लगभग 1 घंटा रखा और वही घिसी पिटी तथ्य रखे हैं। एक नया फंडा ये लेके आलमगीर का चले आए हैं। 2012 में इन्होंने रजिस्टर्ड किया इस नाम को कि ज्ञानवापी नहीं आलमगीर है, जबकि ये जो है आज 70-80 साल से जो है ज्ञानवापी मस्जिद की लड़ाई ये लेके चल रहे हैं, इसलिए टोटली ये फ्रॉडिज्म है। आप बताइए सुधीर जी, जब आप बहस कर रहे थे तो इस दौरान क्या क्या चीजें सामने आई, जो आप लोग उन लोगों के तथ्य क्या थे और आपके तथ्य? उनके तथ्य में अगर देखा जाए तो टोटल फ्रॉड था। जो कागजात उन्होंने दाखिल किया ज्ञान माफ़ी करना करके, उन्होंने एक आलमगीर मस्जिद जो वहाँ से दूर है और इसने खसरा खतौनी जो उससे कोई संबंधित नहीं है, और उन्होंने कहा कि औरंगजेब यहाँ का राजा था, सारी संपत्ति औरंगजेब की होती है, जबकि क्या औरंगजेब संपत्ति लेकर आया था? क्या उनकी मौरूसी संपत्ति थी? अच्छा, ये कितने पेज का फैसला होगा? अगर फैसला आया तो कितने पेज लगभग हो सकते हैं? 1200-1500 कितने पेज का लगभग उम्मीद क्या? 1200-1500, लेकिन 100 से ऊपर तो उनका जाना ही चाहिए। 100-250 तक आएगा, क्योंकि लंबी बहस फिजूल ही का जो है अतारके ही इन्होंने पक्ष रखा है, लेकिन 5 दिन उधर 2 दिन इधर 7-8 दिन तो इन्होंने मुस्लिम पक्ष नहीं उन्हीं तथ्यों को रखा। एक व्यक्ति जी जो सबसे सक्रिय रहे और जब सर्वे हो रहा था उस दौरान भी बाहर आते थे और चीज़ों को बड़ी शालीनता से इशारों में भी बताते थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज भी आप अंदर मौजूद थे, किस तरह के बात?
अंदर जैसे ही माननीय जिला जज ये कहे कि 12 सितंबर को फैसले का डेट आएगा, सभी वादी महिलाओं सहित हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं और हम लोगों में हर्ष की बात हुई। 12 सितंबर वह देश के लिए गौरवशाली क्षण है। 12 सितंबर देश के हिंदुओं के लिए, 12 सितंबर मंदिर समर्थकों के लिए गौरवशाली क्षण होगा। अयोध्या के बाद पुनः काशी की धरती पर बाबा जो विश्वनाथ मंदिर का उस दिन जो है शिलान्यास का प्रगति होने का एक प्रथम क्षण होगा। आलमगीर मस्जिद की बात हो रही है। आप तो लंबे समय से ज्ञानवापी मस्जिद और ज्ञानवापी जो परिसर है कहा जाता है उसके लिए संघर्ष भी कर रहे थे। एक लंबा इंतजार और आज ऐसा क्षण कि फैसला सुरक्षित कि अब ये बात पोषणीय है या नहीं, इस पर फैसला सुनाया जाएगा। क्या लगता है? 38 साल से मैं बाबा के उद्धार के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और तो और 38 साल से, और यह चप्पल आ गया। जी, ये वादीगण महिला वादीगण है और अक्सर इनको गीत गाते आपने सुना भी होगा जब आप वहाँ से दर्शकों को बता रहे होंगे। तो आज क्या भाव है? आज बहुत खुशी का दिन है। आज भी ऐतिहासिक क्षण ही था। 12 तारीख को एकदम और ऐतिहासिक क्षण होगा जब हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। विष्णु जैन से बात कर लेते हैं। विष्णु जी, इस पूरी बहस को आपने किया है, वो कौन कौन से तथ्य हैं हम बिंदुवार जानना चाहेंगे जो मुख्य रहे। देखिए, सबसे पहली बात, मैं आज आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से अपनी पूरी लीगल टीम और सारी महिलाओं के सामने ये बात बताना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम पक्ष ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए कोर्ट में ये बताने के लिए कि वक्फ संपत्ति है, वो आलमगीर मस्जिद के सबमिट किए। आलमगीर मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे चौक थाने पे वो भी लगता है और वो बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। कोतवाली थाने में पड़ता है और वो बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के बनाया गया। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट है उसमें कोई अराजी नंबर, खसरा नंबर 9130 नहीं लिखा हुआ है। तीसरी बात, उसी एंट्री के नीचे सारी प्रॉपर्टीज़ का खसरा नंबर लिखा हुआ है, सिर्फ उसका नहीं लिखा हुआ है। और उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट किया कि औरंगजेब इस देश का बादशाह था, उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी और इसीलिए ये आलमगीर मस्जिद कही जाती है। तो अगर ये सबमिशन मान लिया जाए तो इंडिया में जितनी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई सारी मस्जिद आलमगीर मस्जिद है। और इसीलिए मैंने ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी को थ्रू आउट सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, सारे दीन मोहम्मद के केस में, हर एक डॉक्यूमेंट में ज्ञान व्यापी मस्जिद कहा गया है, आलमगीर मस्जिद नहीं कहा गया है। और ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के सामने किया। आप आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट दिखा के ये साबित करना चाहते हो कि जो उसका इंदराज है, उसकी एंट्री है, वो ज्ञान व्यापी मस्जिद के लिए है, जो टोटल गलत है। ये बात हमने कोर्ट के सामने साबित की। अब आगे क्या विष्णु जी, अब आगे क्या? अगर फैसला आपके पक्ष में आता है, ये बात पोषणीय है, इस पक्ष में आता है, तो आगे क्या? देखिए, उसके बाद आगे तुरंत मैं आज आपके माध्यम से डिक्लेयर करना चाहता हूँ, जो हमारे बाबा प्रकट हुए हैं उनके दर्शन पूजा की अर्जी एप्लीकेशन हम कोर्ट के सामने लगाएंगे। और जो हमारा शिवलिंग, और अभी भी मेरे यहाँ पे सीनियर सुधीर साहब खड़े हुए हैं, इन्होंने एप्लीकेशन नंबर 80 लगाया है, जिसमें दीवार तोड़ के हम ये चाहते हैं कि अभी हमारे शिवलिंग का अर्घ मिले। अभी तो ये शिवलिंग 2.5 फीट का मिला है, करीब 8 से 10 फीट का शिवलिंग और मिलेगा। माँ श्रृंगार गौरी भी अंदर है। उन सारे चिन्हों की, उन सारे स्थानों की पूजा करने की हमें इजाज़त दी जाए। और जो हमारे व्यास जी को नवंबर 1993 में बैरिकेडिंग करके उस तहखाने से बाहर फेंका था, उस तहखाने में इन सारी महिलाओं को वापस पूजा का अधिकार दिया जाए। ये सारी मांगे आगे आने वाले समय में हमारी। तो ये की कृपा से सब काम हो रहा है। ठीक है नीतीश, आपने लगभग सभी से बात कर ली। नीतीश, आपने लगभग सभी से बात कर ली। सारे जी जी, इससे पहले भी हमने इनको देखा है। और आज जब कोर्ट ने कह दिया है कि 12 सितंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा, तो इससे काफ़ी उत्साहित है नीतीश। आ गई बात इनकी। आपने वकील साहिबान से भी बात की, आपने पक्षकार जो हिंदू महिलाएं हैं श्रृंगार गौरी मामले की, आपने उनसे भी चर्चा की। हमारे दर्शकों ने लाइव देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश इस बातचीत के लिए। और जो तमाम तथ्य विस्तृत तरीके से इस सुनवाई से जुड़े आपने दर्शकों के सामने रखे हैं, उन सभी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।